नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया कई छठ घाटों का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैकुंठपुर के बनौरा का एक मुखबधिर व्यक्ति शराब के नशे में सदर अस्पताल में भर्ती, लोगों ने जताई जहरीली शराब पीने की आशंका। उचका गांव प्रखंड के कई पंचायतों में फर्जी वोटिंग का मामला आया सामने, लोगों ने की प्रशासन से जांच करने की मांग। सिधवलिया के हसनपुर में करंट लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा, सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया रेफर। सदर अस्पताल में जीविका दीदियां खिला रही हैं मरीजों को खाना, नाश्ता और चाय, सब अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए फ्री। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रेडियो रिमझिम परिवार भी आप सभी श्रोताओं को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आज छठ पूजा के दौरान गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार भीएम फील्ड स्थित छठ घाट पहुंचे और वहां पूजा अर्चना भी किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान प्रशासन ने बताया कि जिले में कुल 1680 छठ घाटों पर आज पूजा अर्चना हो रही है और सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। इनमें से 70 घाट ऐसे हैं जो काफी खतरनाक हैं, वहां जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग करवाया है और वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से सावधानी पूर्वक छठ पूजा मनाने की अपील की। हथुआ अनुमंडल क्षेत्र में भी दोनों अधिकारी पहुंचे, जहां हथुआ के एसडीपीओ नरेश कुमार के साथ अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भी इनके साथ छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा पंचायत चुनाव के दौरान असामाजिक तत्व के लोगों पर जिला प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि इस त्योहार में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो और लोग शांति पूर्वक सावधानी रखते हुए छठ पूजा मनाएं। जिलाधिकारी ने सभी माताओं बहनों से अपील किया है कि लोग पानी में उतरते समय पानी की गहराई का ध्यान रखें, ज्यादा गहरे पानी में ना जाएं और ना ही अपने बच्चों को जाने दें। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनौरा गांव का रहने वाला विनोद कुमार, जो स्वर्गीय जमुना राय का पुत्र बताया जा रहा है, यह व्यक्ति मूक बधिर है, ना तो सुनता है और ना ही बोल पाता है। इस व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने शराब के नशे में तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने इसका इलाज किया। यह व्यक्ति इशारों में बताया कि इसको किसी ने शराब पिला दिया है और खाना भी खिलाया है। इसके इशारों से पता चल रहा था कि इसको भी देसी चुलाई शराब पिलाई गई है, जिसके बाद विनोद के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने परिजनों के सहयोग से इसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज के दौरान इसकी स्थिति ठीक हो गई और उम्मीद है यह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा, परंतु यह व्यक्ति राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद का फोटो छपा हुआ गंजी और गमछा पहन रखा है, जिससे प्रतीत होता है कि यह राजनीतिक कार्यकर्ता है तथा इस वक्त पंचायत चुनाव के दरमियान किसी प्रत्याशी के द्वारा ही इसको शराब पिलाई गई है। और इसी क्षेत्र में जहरीली शराब वाली घटना भी हुई है, जिसके बाद लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु फिर भी उसी तरह की शराब कैसे लोगों तक पहुंच रही है, यह काफी चिंता का विषय है। उचका गांव के सांखे खास पंचायत से भी भारी संख्या में गलत तरीके से वोटिंग होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पंचायत राज सांखे खास के कई वोटरों का नाम
कई वार्ड की सूची में जानबूझकर हस्तांतरित किया गया है, जिसके कारण एक ही व्यक्ति कई बूथ पर अपना मतदान कर चुके हैं। इस प्रकार 200 से ज्यादा लोगों द्वारा फर्जी वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। कारण ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 3 तारीख को जब मतदान हुआ था तो इनमें से किसी भी आदमी को उंगली पर स्याही नहीं लगाया जा रहा था, जिसके कारण फर्जी लोगों द्वारा कई जगहों पर मतदान किया गया। जबकि स्थानीय लोगों और प्रत्याशियों को लगा कि शायद कुछ लोगों का नाम इधर से उधर सूची में चला गया होगा, जिसके वजह से इस गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर वोट दे रहे हैं। परंतु इसके चलते कुछ चिन्हित प्रत्याशियों द्वारा षड्यंत्र करते हुए यह मतदान अपने फेवर में करवा लिया गया है। इस बात का पता लोगों को तब चला जब हर टोले मोहल्ले से लोग आपस में बातें करने लगे कि हमने 2 बार वोट दिया है और हमने 3 बार वोट दिया है। तब लोगों का ध्यान गया और जब स्थानीय लोगों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों का नाम 2-2, 3-3 बूथ पर डाला गया है। और यही नहीं, इनमें से अधिकांश लोग या तो परदेश में हैं या तो उनकी मृत्यु हो गई है और उनके नाम पर भी पहचान पत्र फर्जी तरीके से बनाकर मतदान करवा दिया गया है। और यह सब ऐसे नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग मतदान के काफी दिनों पहले से ही साजिश के तहत की गई है। कुछ दबंग लोगों ने वोटर सूची प्रकाशन के समय ही चुनिंदा लोगों का कई बूथों पर नाम हस्तांतरित करा दिया है और यह बहुत बड़ी साजिश की गई है तथा इसमें कई प्रशासनिक लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा इस पर काफी गंभीरता से जांच करवाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के मामलों का पर्दाफाश कर लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाया जा सके। बताते चले कि इसी फर्जी मतदान से संबंधित कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी प्रशासन ने की है। इनमें फर्जी वोटर आई कार्ड बनाते हुए गोपालगंज से कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ हो रही है। उम्मीद है जल्द ही इस मामले में जिला प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर गोला में छठ घाट पर डेकोरेशन करते समय एक बिजली मिस्त्री हाई वोल्टेज तार के चपेट में आ गया, जिसके वजह से वह काफी गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं उसके साथ एक बच्चा भी इस हादसे में शिकार हो गया और वो भी घायल हो गया। प्राप्त सूचना अनुसार इसमें घायल 22 वर्षीय धर्मेंद्र शाह, जो जगलाल शाह का पुत्र बताया जा रहा है, उसकी स्थिति ज्यादा गंभीर है और यह पूरी तरह से झुलस गया है। तो वहीं 16 वर्षीय प्रियांशु, जो अनंत शाह का पुत्र बताया जा रहा है, वह मामूली रूप से घायल है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने धर्मेंद्र शाह को सदर अस्पताल गोपालगंज में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया और प्रियांशु की स्थिति ठीक है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेज दिया है। सदर अस्पताल में संचालित दीदी की रसोई के माध्यम से अस्पताल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क नाश्ता, खाना और चाय दिया जाता है। सुबह मरीजों को ब्रेड, अंडा और सेव दिया जाता है, तो वहीं दोपहर को चावल, दाल और सब्जी दी जाती है तथा शाम को चाय, बिस्किट और रात्रि में पुनः भोजन दिया जाता है। जीविका दीदियां अस्पताल में भर्ती मरीजों को यह भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा भोजन का भुगतान किया जाता है। छठ पूजा के दिन भी मरीजों को जीविका दीदियों ने खाना खिलाया। हालांकि बहुत सारे मरीज भोजन नहीं लेते हैं क्योंकि उनके घर से भोजन मंगा दिया जाता है, परंतु ऐसे मरीज जो काफी दूर से आते हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को इस भोजन का लाभ मिलता है और ऐसे लोग अस्पताल से शुद्ध और स्वच्छ मुहैया कराया जा रहा भोजन ग्रहण करते हैं। शहर के कमला राय कॉलेज रोड में मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोग सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों ने इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल सोनी खातून और नाजिर हुसैन बताए जा रहे हैं। ये लोग सीवान क्षेत्र के हरदिया के रहने वाले हैं और अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी दुर्घटना के शिकार हो गए। बरौली बाजार में बंधन बैंक की शाखा में भी चोरी की घटना सामने आई, जिसमें चोरों ने बैंक का ताला तोड़कर और बैंक में चोरी की है। हालांकि इसका अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि चोरी कितनी हुई है, क्या रकम की लूट की गई है, परंतु चोरी की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
विजयपुर माड़न घाट स्थित बाजार में छठ पूजा के सामान बेचने को लेकर दो दुकानदारों में जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसमें एक दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की पहचान सुरेंद्र राम के रूप में की गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल और उनकी पत्नी कमलावती देवी जो जिला परिषद की प्रत्याशी हैं, आज दोनों लोगों ने गोपालगंज वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी और जिले वासियों की सुख समृद्धि के लिए भगवान भास्कर से प्रार्थना किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया कई छठ घाटों का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैकुंठपुर के बनौरा का एक मुखबधिर व्यक्ति शराब के नशे में सदर अस्पताल में भर्ती, लोगों ने जताई जहरीली शराब पीने की आशंका। उचका गांव प्रखंड के कई पंचायतों में फर्जी वोटिंग का मामला आया सामने, लोगों ने की प्रशासन से जांच करने की मांग। सिधवलिया के हसनपुर में करंट लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा, सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया रेफर। सदर अस्पताल में जीविका दीदियां खिला रही हैं मरीजों को खाना, नाश्ता और चाय, सब अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए फ्री। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।